नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है आपका 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को हम लोग मेंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग 4 क्वेश्चन को क्या करेंगे साथ देखेंगे। देखिए ये जो मेंस के क्वेश्चन है आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको धीरे धीरे प्रयास करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं वरना में सर बहुत ज़्यादा वो लगता है लिख नहीं पाते शुरुआत। देखिए आपको अगर 100 स्पीड से चलना है ना बाइक वगैरह से फोर व्हीलर से तो एक से ही शुरुआत होगी, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। एक साथ आप 100 की स्पीड में नहीं जा सकते। इसका जो मेड्स आंसर राइटिंग का जो आंसर राइटिंग है वो मैं आपको शाम टाइम आपको मिल जाएगा इवनिंग शिफ्ट में। और इसकी जो आंसर है मॉडल आंसर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अब क्या करने लगेगी, मिलने लगेगी। ठीक है ना, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसमें लिंक में भेज दिया है आपको टेलीग्राम चैनल। और आज का ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के सामाजिक आर्थिक निहितार्थों की जांच करें। ये भारत में बुजुर्ग आबादी के कल्याण को कैसे सुनिश्चित करता है, चर्चा करें। थोड़ा सा आपको PMJAY के बारे में लिख देना, उसके बाद बॉडी लिख देना, डायग्राम बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना है। बस इतना करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं इसके आंसर आपको भेज दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा प्रयास करिए आप, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, GS पेपर सेकंड का है और ये 4 नवंबर को है। देखिए हाँ, देखो टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करिए। तो यहाँ पर हमारा मेन हिंट किस में जा रहा है, मनरेगा। मनरेगा के बारे में लिख देना। प्रमुख चुनौतियाँ तथा कठिनाइयों पर चर्चा करिए तथा प्रमुख सुधारात्मक क्या करिए, उपाय सुझाइए। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। थोड़ा सा इंट्रो लिखना है मनरेगा के बारे में, स्थापना कब होती है, क्या क्या प्रभाव रहा, क्यों लाया गया। बॉडी बना देना, क्या क्या नकारात्मक है, क्या क्या सकारात्मक है, सकारात्मक सुधारों पर और सुधार बता देना। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड। इसमें भी कोई बहुत कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। प्रयास करिए, धीरे धीरे सब कुछ संभव होता है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, 4 नवंबर को GS पेपर थर्ड का है। देखिए GS पेपर थर्ड का क्वेश्चन है ये, और आपने देखा होगा 4 नवंबर 2024 आज की डेट है। तो इसमें देखिए भारतीय राज्यों के बीच बढ़ता आर्थिक विभाजन संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। भारतीय राज्यों के बीच आर्थिक विभाजन संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। राज्यों के बीच आर्थिक असमानताएं भारत के विकास पथ को कैसे प्रभावित करती हैं। समतापूर्ण विकास को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में क्या करिए, सुझाइए। समझ रहे हो कि नहीं। भारतीय राज्यों के बीच बढ़ता आर्थिक विभाजन, इसको क्वेश्चन लिखना, थोड़ा सा इंट्रो लिख देना भारतीय राज्यों के बारे में। उत्तर राज्य, पूर्वी राज्य, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना। डायग्राम बना देना मीडियम में, मध्य में, और आपने देखा लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना और क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। बहुत कुछ कठिन नहीं, अभी मैं शब्द नहीं दे रहा हूँ, बस आपको क्यों लिखते चलना है। 1.5 शब्द अभी आप शुरुआत करिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको शब्द भी लिखने देने लगूंगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, GS पेपर फोर्थ का क्वेश्चन है ये 4 नवंबर आपने देखा 2024। और इसमें देखिए लोक प्रशासन में सेवा वितरण की गुणवत्ता को अक्सर नैतिक शासन के प्रतिबिंब से रूप में देखा जा सकता है, चर्चा करिए। ये आपका देखा होगा इथिक्स का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको थोड़ा सा लोक प्रशासन के बारे में लिख देना है। सेवा वितरण के बारे में हमने देखा लोक सेवा कैसे करते हैं और नैतिक शासन के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है, इसके बारे में लिख देना। बहुत आसान है, एक दो एग्जाम्पल डाल देना, बस हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।